हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा, जाति छोड़ो जाति छोड़ो। मैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जो लोग इधर उधर बैठे हैं वे सब सामने आ जाएंगे। हमारी मिशन जय भीम की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुशीला गौतम जी हमारे बीच में, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें। अभी मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा। जो काम बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था, जो उन्होंने कहा कि मैं इस भारत को बौद्ध में भारत बनाऊंगा, प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, उसी सपने पे, उसी संकल्प पे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी काम थोड़ा स्थान लें। और देखिए, आज का जो विरोध प्रदर्शन है, आप लोगों को पहले भी बताया गया है, ये ऐसे सिरफिरे और गुंडा किस्म के जो नेता जो बने हुए बाबा, जो मन चाहे किसी को कुछ भी धमकी दे देते हैं, जिन पे कोई को लगता है कोई कानून इन पे लागू नहीं होता, वो इस देश में किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसा मानते हैं, तो उनके खिलाफ। और क्योंकि अभी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं, क्योंकि हमारे बीच एक महिला वक्ता हैं ओखला से, भाई रिजवी भी जो है थोड़ा थोड़ा पीछे होके बैठ जाइएगा। आप लोग आगे आ जाओ रिजवी क्या करिए, रिजवी मैम इधर आगे आ जाओ। तो मैं ये देश का सौहार्द बिगाड़ने के लिए उन लोग, रिजवी मैम हमारे बीच अपने अस्सलामुअलैकुम और जय भीम। मैं ओखला से अमन रिजवी। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर पे और इनके मानने वालों पर लगातार ये शासन प्रशासन जुल्म कर रहा है, वो आप लोगों से ढका छुपा नहीं है। और अब बात इतनी आगे निकल गई है कि मंत्रियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारा संविधान हमारी पहचान, हमारा संविधान हमारी शान, हमारी आन, हमारी बान। अगर भारत में हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी चलती है, हिटलरशाही नहीं चलती, तो हमारा संविधान हमें इस बात, इस तरह राजेंद्र पाल गौतम साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, 22 प्रतिज्ञा दिल्ली में दी, और वो भीमराव अंबेडकर साहब की थी, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बनाई थी। अब उसके बाद जिस तरह आपने दिल्ली में 22 प्रतिज्ञा लेने पर आपने राजेंद्र पाल गौतम साहब का मंत्रालय वापस लिया और फिर ये कहा कि माफीनामा दीजिए कि आपने हिंदू धर्म का वो करा। तो अब जिस तरह आप देखिए कि एक अयोध्या के एक संत महंत हैं जो अपना को कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 50 लाख का इनाम रख रहा हूं जो भी राजेंद्र पाल गौतम की गर्दन काट कर लेकर आएगा। आप एक बात बताइए, धर्म किस चीज को कहते हैं? धर्म कहते हैं जो इंसानियत की बात बताए, इक्वालिटी की बात बताए, आपको जिंदगी जीने की बात बताए। अगर कोई धर्म गुरु आपसे कहे कि उसकी गर्दन उतार के लिया, आप उसको धर्म गुरु कहेंगे या आतंकवादी कहेंगे? वो आतंकवादी है। क्या उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कितने दिन हो गए? नहीं हुई। तो ये जो सारे के सारे धर्म गुरु बनकर बैठे फर्जी भगवा चोली में, ये आतंकवादी हैं जो आप लोगों के पीछे हैं, जो आप लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते। इनके असल पेट में जो उड़द चावल पक रहे हैं, इसलिए पक रहे हैं कि जो दलित थे वो दलित ना होके पढ़ लिख क्यों रहे हैं, क्यों ये हर मैदान में आगे हैं, क्यों ये मीडिया में आगे हैं। तो ये मनुवादी सोच आपको पीछे ले जाना चाहती है, इसलिए लगातार आप पर अटैक कर रही है और आपको दलित 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 कहके आपको गाली देती है। ये आपकी मर्जी है, आप कौन सा भी धर्म अख्तियार करें, लेकिन अगर इस तरह कोई फर्जी आतंकवादी इस तरह की धमकियां देता है तो सरकार से आप लोगों को सवाल करना चाहिए कि आज पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज राजेंद्र पाल गौतम का नंबर है, एक एक करके आप तमाम लोगों का आएगा, तमाम लोगों को चिन्हित करके ऐसे आपकी गर्दनों पर इनाम रखा जाएगा। आपकी बेटियों की इसी तरह गैंग रेप करी जाएगी जैसे मनीषा वाल्मीकि का करा गया था। तो ये तमाम चीजें जो है आप किस तरफ दर्शाती है कि आपको किस तरह एकजुट होना है, आपको किस तरह इस संगठन को मजबूत करना है, आपको किस तरह अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को मजबूत करना है, और आपको किस तरह राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े होना है। बस मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आप लोग एक हो जाइए। और लास्ट में मेरा शेर यही है कि गैर परोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पे तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। साथियों, मेरा निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा सा पीछे को हटा दो, ज्यादा अच्छा बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे को हो जाए, थोड़ा थोड़ा प्लीज।
थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, मीडिया ठीक है। और ये पीछे वाले जो साथी है वो भी बैठ जाए। देखिए कुंवर जी हैं जो उत्तराखंड देहरादून से आए हैं और वहां उन्होंने भी बहुत अच्छा मूवमेंट चला रखा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि दौलत कुंवर जी आप अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधे को जिन्होंने आंख दी, अंधे को जिन्होंने आंख दी और लंगड़े को जिन्होंने टांग दी, बेजुबान को जिन्होंने जुबान दिया और महात्मा गांधी को जिन्होंने जीवन दान दिया, भारतवर्ष के भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर जो ये आज का धरना प्रदर्शन है, मेरे बड़े भाई राजेंद्र गौतम जी के लिए, जो एक बाबा ने कहा था कि इनका जो सर कलम करेगा उनको हम 50 लाख रुपए देंगे। आज तक कहां है केंद्र सरकार? यदि यही बात उस बाबा के लिए कोई दलित समाज का व्यक्ति कहता तो तब आज तक तो उसको फांसी की सजा की भी मांग कब की हो जाती, जेल तो उसी दिन चले जाता। एक मंत्री को, एक दलित समाज के मंत्री के व्यक्ति को इस तरीके की बात कही गई है। इसी पीड़ा को लेकर उत्तराखंड से मेरे साथ में जो साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मंत्री जी के बारे में बताना चाहता हूं, 2 मिनट लूंगा आपके। 20 साल पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में भी नहीं जानता था। 20 साल पहले जब उनके बारे में मुझे बताया गया, क्योंकि हम लोग पहाड़ों से हैं, इतनी जानकारियां कोई देता नहीं हमारे बच्चों को, तो मैंने उसी दिन हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी 3 दिन के बाद नौकरी छोड़ दी। पहला दिन वो था मेरे जीवन में जब लोगों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने केंद्रीय मंत्री पद तक को लात मार दी थी। और उसके बाद 20 साल के बाद एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए दिन तो क्या, रात के 12 बजे भी हमको खड़ा होना पड़ेगा उत्तराखंड के लोगों को, तो हम खड़े होंगे। मैं पूछना चाहता हूं आज दिल्ली के लोगों से, दिल्ली में पार्षद का पद है, विधायक का पद है, उसके बाद मंत्री, दिल्ली सरकार में मंत्री, आखिर इनका गुनाह क्या था? किस तरीके से इन मठाधीशों ने दबाव बनाकर क्या क्या राजेंद्र पाल गौतम जी के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम किया। मैं सैल्यूट करता हूं राजेंद्र गौतम जी को, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। क्या कोई वार्ड मेंबर तक का आज के टाइम कोई इस्तीफा देता है क्या? कोई नहीं देता है। इसलिए मैं आपके बीच में अपनी टीम के साथ में उत्तराखंड के लोग आए हैं और यह घोषणा करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो बाबा ने माननीय मंत्री जी के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ यदि चंद दिनों के अंदर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जो है देश के अंदर जगह जगह चक्का जाम करने का काम करेंगे। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं किसान आंदोलन का फाउंडर सदस्य हूं। जब कुरुक्षेत्र के अंदर किसान संयुक्त मोर्चा बनाया गया, जब दिल्ली के अंदर कूच करने का काम किया गया, तो उसमें केवल 60 लोग हैं। 60 लोगों में मेरा भी नाम है। और गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी और मैंने वहां पर का मोर्चा संभाला था। इसलिए साथियों, किसान संयुक्त मोर्चा भी राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़ा रहेगा, ये मैं आज आपको बताने आया हूँ। और मैं आपको कहने आया हूँ, केंद्र सरकार ने अगर उस बाबा के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं करी तो हम लोग ये केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। इसलिए आज हमारा एक सांकेतिक ये धरना है जंतर मंतर पर, लेकिन सरकारें इसको कान खोल के सुन ले।
संयुक्त किसान मोर्चा भी हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़ा है। और मैं बताना चाहता हूं आज आपको, राजेंद्र पाल गौतम वो शख्सियत है जिनसे मैंने चंद निवेदन किया था और 4 दिन पहले ये उत्तराखंड आए थे। और उत्तराखंड में जानते हो क्या हुआ? एक नाम होगा केवल आपको मालूम, अंकिता भंडारी, लेकिन 9 हत्याएं 2021 से 2022 के बीच में अनुसूचित जाति की हुई है, उसका कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन जिस दिन माननीय मंत्री जी दिल्ली देहरादून पहुंचे, उसी दिन पिंकी हत्याकांड, केवल एक नाम लूंगा मैं आपको, वो लड़की 12वीं पास होने के बाद उसके पिताजी घोड़ा का चलाने का काम करते थे, गांव का सामान छोड़ने का काम करते थे। और वहीं के भाजपा के एक नेता ने उनके पिताजी को कहा कि ये लड़की मेरे साथ भेजो, इसको मैं कंप्यूटर कोर्स कराऊंगा और इसको नौकरी पे लगाऊंगा देहरादून। वो दरिंदा उस बेटी को ले गया, क्योंकि बाप गरीब था, और उस बेटी को ले गया 3 से 3.5 महीने देहरादून और हरिद्वार के होटलों में घुमाया और बाद में उसको घर छोड़ दिया। उसके 15 दिन के बाद एक लड़की और भगा के लेके आया और उसके बाद पिंकी ने उसका विरोध किया तो पिंकी को गांव के ऊपर ही गोली मार दी थी सर पे। और 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ 302 में SC/ST एक्ट में, वो आजाद घूम रहा था। लेकिन हमारे साथी मिलकर 1 साल 1 महीने के बाद जब धरने पे बैठे, ये राजेंद्र पाल जी के गौतम जी के जब पांव देहरादून पहुंचे तो दूसरे दिन ही बॉम्बे से दिखाया गया, उस कातिल को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए एक नारा लगाएंगे मेरे साथ में, राजेंद्र पाल गौतम तुम संघर्ष करो, संघर्ष करो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। अंत में साथियों, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में निवास करते हैं, मेरी उनसे अपील है, बाबा साहब के एक शायर के माध्यम से अपनी बात यहाँ पर समाप्त करूंगा। बाबा साहब ने कहा था, पौधों पर फूल यदि सुहाने नहीं आते तो भौरे भी साथियों खुशबू चुराने नहीं आते। अरे कह गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अरे खुद करो अपनी हिफाजत, बुज़दिलों को तो फरिश्ते भी बचाने नहीं आते, नहीं आते। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय भीम। उपस्थित सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। साथियों, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। 5 अक्टूबर 2022 का रानी झांसी रोड पर जो कार्यक्रम हुआ वो दम की दीक्षा का। उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि थोड़ा देर से उठाया गया, बहुत बढ़िया कदम था। इसके बाद तुरंत एक सिलसिला चालू हो गया पूरे हिंदुस्तान में। वही एक कदम जो हमारे भाई राजेंद्र पाल गौतम जी ने उठाया था, वो पूरे देश में एक मार्च पास्ट बन गया। आपने देखा होगा कि हर जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि वहां पर 10,000 लोगों ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, वहां 15,000 ने ली। ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, बल्कि और बढ़ेगा और बड़ी वेग से, बड़ी स्पीड से बढ़ेगा। इसी बात की मनुवादियों में खिसियाहट है, बौखलाहट है और घबराहट है। यही खिसियाहट, घबराहट और बौखलाहट ही आपकी और हमारी सबकी जीत है। अब उसके बाद जो धमकी मिली है, जो धमकी दी है, बल्कि 50 लाख की सुपारी दी है, ये एक धमकी है, सुपारी जान से मारने की। तथाकथित बाबा कह लीजिए, तथाकथित वो अपने आपको संत कहता है या आचार्य कहते हैं, मैं तो कहूंगा उसको भगवा आतंकवादी। उस धमकी के बावजूद यूपी पुलिस को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सभी डिपार्टमेंट को सांप सूंघ गया है। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, नहीं तो सो मोटो ले सकते थे। लेकिन उस बाबा को, उस तथाकथित बाबा को या आतंकवादी को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपने साथी राजेंद्र पाल गौतम को जानता भी हूँ और मानता भी हूँ। वो भी मुझे जानते हैं। मैं 3 दशक से भी ज्यादा समय से हम साथ रहे हैं। वो किस मिट्टी के बने हैं वो उन आतंकवादियों को नहीं पता है। तो ये मिशन अब जारी रहेगा और उस धमकी के बाद तो और पुरजोर तरीके से आगे काम करेगा इस दिशा में, ताकि एक पूरे देश में बोधमय माहौल बने
और समता करुणा का माहौल बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय 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 भीम, जय 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 भीम। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा। बौद्ध धर्म का ध्वज को लेकर अगर कोई चल रहा है तो वो राजेंद्रपाल गौतम जी हैं, जिन्होंने अगर जाति छोड़ो समाज जोड़ो के नारे को साकार करना है तो एक रास्ता भी दिया, और रास्ता दिया है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का। ये एक लिटमस टेस्ट किया आज 5 अक्टूबर को, और उसका नतीजा ये हुआ कि मनुवादी लोगों को मिर्ची लग गई। उन्होंने इसका इतना हवा बनाया और पुलिस में शिकायत की, क्योंकि हमने कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया था, कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई। हालांकि उन्होंने पूरा प्रयास किया, संविधान को पूरा टटोला, धाराएं देखी गई, कोई धाराएं बनती है क्या? हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमारा तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है जो मानवता पर आधारित है, बंधुत्व पर आधारित है। और उसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं बनते डी सुमेधा जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। डी सुमेधा जी इधर आ जाए। एक बार मेरा निवेदन है कि सामने की तरफ आ जाएं। सामने। नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? बस ठीक है भाई, मैं जैसे पकड़ता हूँ मुझे वैसे बोलता हूँ, मुझे ठीक आ रही है आपको आवाज? बस अच्छा, ये चलो। ऐसा है, मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से नहीं करूं, एक समस्या है। और वो समस्या ये है कि भारत के अंदर मूर्ति पूजा का विरोध की शुरुआत किसने करी और कब करी। ऐसा नहीं है कि ये मूर्ति पूजा का विरोध 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि में हुआ। उससे पहले मूर्ति पूजा का विरोध तब हुआ जब आर्य समाज की स्थापना होती है। इस देश के लोग जो कह रहे हैं कि हमने कहा राम को नहीं पूजेंगे, कृष्ण को नहीं पूजेंगे, गौरी को नहीं पूजेंगे, गणेश को नहीं पूजेंगे, इस पूरी बात को एक शब्द के अंदर हमारे दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ये आर्य समाज की पहली प्रतिज्ञा है या नहीं है? अब आती है अगली बात। बाबा साहेब का आर्य समाज के साथ बड़ा सद्भाव था। बाबा साहेब पाली का अध्ययन करते थे और बाबा साहब के पास एक व्यक्ति आते थे जिनका नाम था ईश्वर चंद मेधार्थी। ये जो मेधार्थी साहब थे ये कानपुर के रहने वाले थे और दीक्षा भूमि के अंदर उपस्थित थे। अब सवाल उठता है कि जब हमने कह दिया कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो हमें बुद्ध को पूजना है, हमें बुद्ध को मानना है, और हम जो बुद्ध को मानते हैं उसी बुद्ध से बुद्ध परस्ती बना है। आप बुद्ध परस्ती को समझते हैं? इस देश के अंदर एक बात कही जाती है बुद्ध परस्ती। बुद्ध का मतलब मूर्ति नहीं होता है, बुद्ध का पर्यायवाची बुद्ध बना और बुद्ध का पर्यायवाची बुद्ध बना। इसीलिए नागपुर की दीक्षा भूमि के अंदर ये प्रतिज्ञाएं ली गई कि हम इन देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे। अब आती है इसके साथ ऐतिहासिकता की बात। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने राम की मूर्ति की पूजा का विरोध किया है, ये जो साधु लोग अयोध्या के अंदर बैठ करके कह रहे हैं, उनसे पूछो कि आपने कपड़ा किस रंग का पहना? ये भगवा रंग जो है किस रंग को कहते हैं? आप इसको भगवा को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? क्या केसरिया बनेगा? क्या लाल बनेगा? अरे भगवा रंग तो खुद भगवान बुद्ध के नाम से उत्पन्न हुआ है। और एक साधु भगवान बुद्ध के वस्त्र को पहन करके कहता है कि इसकी गर्दन काटनी चाहिए। यह हिंदूइज्म का आतंकवाद है, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे जो हमारा सांस्कृतिक भारत की विरासत है, ये पहली बार है कि कोई साधु भगवा वस्त्र पहन करके एक तालिबानी फरमान जारी कर रहा है।
हिंदू लोगों को सोचना चाहिए। आप अपने साधुओं को समझाओ कि वो साधु क्या हत्यारे बनना चाहते हैं। इससे पहले क्या किसी साधु ने ऐसी बातें कही है, किसी गुरु ने कही है? इसका विरोध हिंदुओं को खुद करना चाहिए। इससे बड़ी बात, जो आरएसएस के लोग हैं, क्या वो साधुओं को हत्या करना सिखा रहे हैं? अरे आरएसएस तो संस्कृति की बात करना चाहती है। आपके नाम में संघ जुड़ा है, और ये संघ कहां से उठा कर? क्या ये संघ आपने वेदों से निकाला? उसका वस्त्र भगवा नहीं होता, केसरिया नहीं होता, लेकिन भगवान बुद्ध के भगवा वस्त्र को, भगवान बुद्ध के भगवा वस्त्र को जब तक आपने राम को स्टेज पर नहीं बैठाया, तब तक राम भी श्रेष्ठ नहीं बना। समझ सकते हैं आप लोग? क्या राम एक राजा होकर के भगवा पहनते होंगे? लेकिन नहीं, ये भगवा वस्त्र पूजनीय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो साधु समाज के लोग हैं, वो लोग आतंकवादी बन रहे हैं, और ये किसी भी साधु का आतंकवादी बनना गलत है। मैं यही बात कहूंगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं जब भी कहीं जाता हूं, लोग मेरे भगवा को देखते हैं, कहते हैं भंते जी आप क्या कहते हैं, योगी हो। अरे दूसरा योगी हत्या की बात कर रहा है, एक योगी मुख्यमंत्री है। एक साधु को इसके ऊपर क्या कहते हैं, संज्ञान लेकर के केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। उससे अगली बात आती है, हमारे लोग कानून की बात नहीं करते हैं। अगर किसी के ऊपर एट्रोसिटीज होती है, किसी दलित नेता के हत्या की बात की जाती है, तो सबसे पहले संज्ञान एससी कमीशन को लेना चाहिए। एससी कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं। ये विजय सांपला कहाँ बैठा हुआ है? यही विजय सांपला जी। अरे क्या आपके कमीशन में पावर नहीं है? क्या आपने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखा कि भाई एक साधु हत्या की बात कैसे कर रहा है? और अगर एससी कमीशन एक नेता की हत्या का संज्ञान नहीं ले सकता, तो शायद वो सड़क पर मरने वाले किसी शेड्यूल कास्ट की हत्या का भी संज्ञान नहीं ले सकता है। अगर आप लोग परिवर्तन चाहते हो, तो आप लोगों को अपनी पार्लियामेंट के अंदर, अपने जो असेंबली है उसके अंदर, और अपने मंदिरों के अंदर बैठे हुए जो साधु लोग हैं या जो नेता लोग हैं, उनके अंदर एक जागृति पैदा करनी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ वो लोग गुलाम हैं, हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ कि वो लोग मजबूर हैं, वो लोग नौकरी कर रहे हैं उस पार्टियों में। और ये जो नौकरी करने वाले लोग हैं, अपने बीवी बच्चों की सोचते हैं। लेकिन मैं राजेंद्र पाल गौतम जी की दाद देता हूँ कि इन्होंने मंत्री पद को त्याग दिया बाबा साहेब के उस आंदोलन के लिए जो हमारा अधिकार था। अगली बात आती है कि हमारे लोग कहते हैं हम बौद्ध बन रहे हैं। अरे भाई, हम हिंदू बने कब? हिंदू कब बने आप लोग? कब थे हिंदू आप लोग? आप लोग पढ़िए पहले। बाबा साहेब 1932 में कहते हैं कि आई वॉज बॉर्न एज ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू। In the same year when बाबा साहब is reaching राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहां पर एक सज्जन थे जिनका नाम था रट्टमलई श्रीनिवासन। रट्टमलई श्रीनिवासन के जो जीजा थे उनका नाम था पंडित अयोध्यादास। पंडित अयोध्यादास ने डरबन के अंदर साउथ इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ साक्यास करके एक सोसाइटी बनाई थी, जिसका हेडक्वार्टर था वो पेरम्बूर चेन्नई में हुआ करता था। एक ऑफिस मांडले में था, एक कोलार गोल्ड फील्ड में था, एक जाफना में था। 1914 के अंदर पहली कोलार गोल्ड फील्ड के अंदर एक सेमिनार होता है जहाँ पे 14 कहते हैं हम तो हिंदू कभी थे ही नहीं, हम तो बुद्धिस्ट है। अरे इस देश के अंदर हम हिंदू 1860 की सेंसस में बने, उससे पहले इस देश का कोई आदमी हिंदू नहीं था। और हिंदू जो शब्द है वो मुगलों के टाइम में आया। अगर मुगलों के टाइम में हिंदू शब्द आता है तो उससे पहले इस देश के बसिंदे क्या थे? ये जो इस देश के लोग हैं जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं, अरे तुम्हारा धर्म क्या था? जरा आप अपने इतिहास में जाकर के देखो, अपने इतिहास के अंदर पूछो कि आप क्या थे। अगर आप सनातन कहते हो तो सनातन की पूजा पद्धति क्या थी? अगर ओम जय जगदीश कहते हो तो ओम जय जगदीश तो श्रद्धाराम फिलौरी ने 1932 के आसपास फिलौर में लिखी। उससे पहले आप लोग कौन सी पूजा करते थे? ये सवाल आपको पूछना होगा। हम बौद्ध नहीं बन रहे, हम बौद्ध थे, बौद्ध हैं और बौद्ध रहेंगे।
हम तो अपने समाज के अंदर जो ये गलत मूर्तियां आ गई हैं, मैं गलत मूर्तियां कहता हूं, मेरे ऊपर केस करो, अपने स्कॉलर्स को बुलाओ। भारत के अंदर राम की मूर्ति कब मिलना शुरू हुई, किस सेंचुरी से मिलना शुरू हुई? कॉल योर आर्कियोलॉजिस्ट एंड लेट देम से इट इज कमिंग इन 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 12th सेंचुरी। अगर नहीं थी राम की मूर्ति, अगर 9वीं शताब्दी के बाद आती है, 10वीं के बाद आती है, तो उससे पहले हम किसको पूछते थे? ये विषय है जो देश के सभी लोगों को खोजना पड़ेगा। 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या मैं आपको बताता हूँ। 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या मूर्ति का विरोध नहीं है, 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या पुजारी का विरोध है। हम उस प्रतिज्ञा में कहते हैं कि हमारा कोई संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा नहीं होगा। इस एक सिंगल स्ट्रोक से आपने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस खत्म कर दिया। किसका बिजनेस खत्म कर दिया? एक जाति का बिजनेस खत्म कर दिया आपने, किसी सभी ब्राह्मण का नहीं। मेरी एक बात सुनिए, हम जब ब्राह्मण कहते हैं तो अच्छे ब्राह्मण हैं जो बाबा साहब के साथ खड़े हुए। हम जब ब्राह्मण कहते हैं ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके बाप दादाओं ने कभी मंदिर में पूजा नहीं करी, बड़े सेकुलर लोग हैं, वो भिक्षुओं को बुलाते हैं, भोजन दान देते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं। मैं ब्राह्मण नहीं कह रहा, मैं ये हिंदू समाज के उन पुरोहितों को कह रहा हूं जो हिंदू समाज के अंदर जो सुधारवाद आ रहा है उसको रोकना चाहते हैं, उसका इस्लामीकरण करना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इस्लामीकरण विद द रिलीजन, बट जो ये तालिबानीकरण है, ये जो तालिबानीकरण हो रहा है साधुओं का, ये रुकना चाहता है। और ये करुणा, प्रेम, मैत्री, मुदिता को दर्शाने वाला भगवा अगर हत्या का फरमान जारी करता है तो उसके खिलाफ हिंदू समाज को भी खड़ा होना चाहिए, ब्राह्मणों को भी खड़ा होना चाहिए। ये हम जो अपने आप को अम्बेडकरी कहते हैं, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप जाति का नाम लेके किसी को गाली मत दो। जब कोई हमें जाति का नाम लेके गाली कहता है तो हमको दुख होता है ना। तो अगर हम ब्राह्मण को कहेंगे, जिस ब्राह्मण हमारे साथ बैठता है उठता है उसको भी दुख होगा। हमारा जो विरोध है वो मनुवाद के खिलाफ है। इस देश में एक तरफ मनुवाद खड़ा है और एक तरफ अम्बेडकरवाद खड़ा है। अम्बेडकरवादी ब्राह्मण हैं, अम्बेडकरवादी क्षत्रिय हैं, अम्बेडकरवादी वैश्य हैं, अम्बेडकरवादी शूद्र हैं और अम्बेडकरवादी पंचम है। ये जो शेड्यूल कास्ट लोग अपने आप को शूद्र सोचते हो, अछूत, आप लोग शूद्र नहीं हो, ये आप मान लीजिए। पढ़िए इन शास्त्रों को। और महिलाओं की बात करता हूँ, हमारे भारतीय शास्त्रों के हिसाब से महिला जाति हीन है, जिसके साथ उसने शादी करी उसकी वही जाति हो गई। तो महिला और अछूत एक ग्रुप के अंदर आते हैं। अब मैं फिर वहीं पर आ जाऊंगा। शेड्यूल कास्ट लोग, अछूत लोग बुद्ध धर्म को जब अपनाएंगे तो एक पुरोहित वर्ग का जो बिजनेस है वो खत्म होगा। और जब उस पुरोहित वर्ग का बिजनेस खत्म होगा तो पुरोहित वर्ग चिल्लाएगा, वो हत्या की बात करेगा, गर्दन काटने की बात करेगा। और ये साधु लोग साधु नहीं है, ये पुरोहित हैं जो मंदिरों में बैठे हुए हैं, जिनका बिजनेस खत्म हो रहा है। क्योंकि हमारे डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्राह्मणों से अपना संस्कार नहीं करूंगा, मैं जो पिंडदान है वो नहीं कराऊंगा। और यही आंदोलन अगर पूरे भारत में चल गया तो मैं कहता हूँ भारत जो है वो विस्तृत हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। मैं और समय नहीं, मैंने आप लोगों का काफी समय लिया, लेकिन आप लोग बाबा साहब के जैसे देखो। मैं एक बात यहाँ जरूर कहता हूँ, बाबा साहब ने जब लड़ाई लड़ी ना, उन्हें नवाब सपोर्ट करने के लिए आया, कहता हमें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। उन्हें दूसरे धर्म के लोग सपोर्ट करने के लिए आए, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। जब हमारे बगल के अंदर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो लगता है कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। ये हमारा धर्म युद्ध नहीं है, ये हमारा सामाजिक युद्ध है। और हम अपने पूर्वजों की विरासत में जाना चाहते हैं और अपने साथ हम उन ब्राह्मणों को लाना चाहते हैं, क्षत्रियों को लाना चाहते हैं, वैश्यों को लाना चाहते हैं और सभी को लाना चाहते हैं जो इस भारत की सनातन संस्कृति का मतलब
बुद्ध संस्कृति है। सनातन संस्कृति का मतलब जैन संस्कृति है। सनातन संस्कृति का मतलब शर्मण संस्कृति है। उसमें वापस लाना चाहते हैं, जहां पुरोहित का आतंकवाद नहीं हो, जहां असमानता नहीं हो, जहां जाति का भेदभाव नहीं हो, जहां कन्या को जलाया नहीं जाता हो, जहां किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती हो। और यह आंदोलन खड़ा हुआ है, खड़ा होगा। मैं इस मंच से तिरुमावलवन जी की भी बड़ाई करता हूँ। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो तमिलनाडु से हैं, उनकी अपनी पार्टी है। हाँ, कभी वो रामदास अठावले जी के साथ भी हुआ करते थे। अठावले जी बैठे हैं, भाई आप भी 22 प्रतिज्ञा लेते हो, कभी आरएसएस ने बीजेपी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? कौन नहीं लेता 22 प्रतिज्ञाएं? तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो हमारे तिरुमावलवन जी हैं, उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को ऑफिस दिया कि आइए आप यहाँ सेंटर से ऑफिस चलाइए। ये उत्तरी और दक्षिणी आंदोलन जुड़ रहा है। आप जितना हमें छेड़ोगे, इधर करेक्ट माँ आएंगे अब तिरुमावुर हाँ करेक्ट माँ हाँ। अभी दक्षिण भारत और उत्तरी भारत जुड़ रहा है, और अगर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जुड़ेगा तो वाल्मीकि की रामायण सामने आएगी। मैं वाल्मीकि की रामायण की बात क्यों करता हूँ? भारत में 2 रामायण हैं। एक है रामचरितमानस, जिसके अंदर राम को पुरुषार्थी पुरुष दिखाया गया है। एक है वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर यथावत दर्शाया गया है कि राम का जो जन्म है वो ऋषियों के द्वारा दिए गए फल के खाने से होता है। अब ऋषियों ने कौन सा फल दिया, ये तो वाल्मीकि जी जानते हैं। मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। और उसी वाल्मीकि रामायण के उद्धरण को पेरियार जी ने कहा। ये अंबेडकरी लोग जो वाल्मीकि का विरोध करते हैं, उन्हें वाल्मीकि को पढ़ना चाहिए। आपको एक पुस्तक है राम की कहानी, राम की जवानी, जिसे भंते आनंद कौशल्यान ने लिखा है। और भंते आनंद कौशल्यान खत्री समाज से आते थे, और इस पुस्तक पढ़ी है किसी ने भाई यहाँ पे? अरे क्या करते हो यार, अंबेडकरी कहते हो खुद को, किताबें पढ़ते नहीं हो। क्या करते हो आप लोग? हमारी जो लड़ाई है वो विद्वता की है। हम इंफॉर्मेशन पे लड़ेंगे, हम सच्चाई पे लड़ेंगे। और अगर केस लेकर के ये जाते हैं तो इन केसों का एक पब्लिक के ऊपर केस सुना जाए, फिर पता चलेगा सच्चाई क्या है। देखो, पेरियार जी ने वही कहा है जो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में कहा, और जो वाल्मीकि जी ने कहा वही ललई यादव ने कहा। हमें वाल्मीकि जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने यथार्थ को रखा। अगर इस देश के अंदर वाल्मीकि नहीं होते तो आज राम भी नहीं होते, ये आप याद रखें। लेकिन वाल्मीकि के राम में और तुलसी के राम में अंतर है। हिंदू समाज तुलसी के राम को लेकर चल रहा है, लेकिन वाल्मीकि के राम को छोड़ दिया। हम लोग वाल्मीकि के राम को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुष नहीं थे, बल्कि वो परिस्थितियों के शिकार थे। कौन व्यक्ति जंगल में जाना चाहे? परिस्थितियां ही है ना, जंगल में भेजती हैं। और ये परिस्थितियों की जो शिकार है वो हम लोग भी हैं। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, हम परिस्थितियों के शिकार हैं। हमारी कोई लड़ाई हिंदू धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई इस्लाम से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम किसी के विरोध में यहाँ नहीं बैठे, हम भारतीय संविधान को लागू करने के लिए बैठे हैं और मनुवाद को खत्म करने के लिए बैठे हैं। हम यही कहेंगे, भारतीय संविधान लागू हो, मनुवाद खत्म हो। अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम। और क्रांतिकार विचार अपने रखे। वक्ता बहुत सारे हैं। भगत सिंह भारती जी आए हुए हैं बुलंदशहर से, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पंकज दास जी आए हैं गाजियाबाद से, वीर सिंह दिल्ली से आए हैं, वीपी सिंह पालम से आए हैं, प्रेसिडेंट डॉक्टर अंबेडकर समाज संगठन, एडवोकेट सुरेंद्र प्रतापगढ़ से आए हैं, श्री तेजपाल सोलंकी रतलाम से आए हैं। देखिए, हम यहाँ जो आए हैं वो विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं। ये आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं। इसलिए हो सकता है सबको बोलने का मौका ना मिल पाए। और एक सूचना आपको दे दूं कि 2 दिन से, आज तीसरा दिन है, मन बहुत ही बेचैन और व्याकुल है। पूरे गुजरात में
पूरे भारतवर्ष में अगर किसी व्यक्ति ने मिशन जय भीम के अध्यक्ष श्री जे जोगड़िया जी पूरे गुजरात के अंदर राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ मिलकर, मैंने नहीं देखी कोई और सभा इतनी बड़ी हुई हो जो गुजरात में हुई। बड़े दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि परसों उनका अभी पहली सूचना के आधार पर तो एक्सीडेंट लग रहा है, पर पूरा शक है कि उनका मर्डर किया गया है, पूरा शक है। पुलिस में नौकरी करते थे, गांधीनगर में उनको एक दिन पहले प्रशस्ति पत्र मिला, और जब वो गांधीनगर से पोरबंदर अपने घर जा रहे थे सुबह के समय उनका दुर्घटना हुई। और मैं जानता हूं किस प्रकार राजेंद्र पाल गौतम जी का दिल 2 दिन से बहुत रो रहा है, आंसू से रो रहा है। आज का ये कार्यक्रम हम राजेंद्र पाल गौतम जी के विचार सुनने के लिए आए हैं। हमें पूरा शक है कि जो सुपारी दी गई है किस तरह और किस प्रकार इसको क्रियान्वयन किया जाएगा, हमें बहुत सतर्क भी रहना है। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जी रामस्वरूप वर्मा जी, ललई सिंह यादव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं और विनम्र नमो बुधाय करता हूं। साथियों, 2 दिन से बेहद सदमे में हूं। मिशन जय भीम के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष भाई जे जोगदिया जी, जो गुजरात पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने कई हजार युवाओं को ट्रेनिंग देकर पुलिस में और आर्मी में भर्ती करवाया, जिन्होंने पिछले 1.5 महीने के अंदर केवल गुजरात के अंदर कम से कम 25,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में 34 साल की उम्र में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन के लिए पूरे गुजरात के कण कण के अंदर बुद्धिज्म को पनपा दिया। उनको प्रशस्ति पत्र गुजरात की सरकार की तरफ से मिला और रात को वहां से लेट चले गांधीनगर से पोरबंदर के लिए, और सुबह 4:15 बजे के करीब एक डिवाइडर में गाड़ी टकराई दिखाई गई है। आगे का शीशा टूटा और वो गिरे दिखाए। उनको फिजिकल चोट ज्यादा नहीं है, पैर टूटा है। उसकी फोरेंसिक जांच करवाई है, कल पोस्टमार्टम हुआ, कल रात को उनका अंतिम संस्कार हुआ। लाख कोशिश करने के बावजूद कोई साधन ऐसा उपलब्ध नहीं हो पाया कि मैं अंतिम संस्कार में जा पाऊं। 11 तारीख को उनकी शोक सभा, हम उसमें सब लोग जाएंगे, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। लेकिन उनके भाई का मुझे परसों फोन आया जब मैं लखनऊ में था। उनके भाई ने कहा, सर ये भाई का निर्देश था, ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, चाहे मैं मर जाऊं कुछ हो जाऊं, कारवां नहीं रुकना चाहिए। रोते हुए उसका भाई कह रहा था मेरे से, सर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। इस तरह के क्रांतिकारी योद्धा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सिपाही देश के कोने कोने में पैदा हो गए हैं। हमें इसका गर्व है, वरना जिसका जवान भाई चला जाए रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। वो मिशन मूवमेंट की बात नहीं करता, लेकिन वो रोते रोते कह रहा था ये भाई का सपना था, बाबा साहब का मिशन रुकना नहीं चाहिए। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं, अगर जोगदिया जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां रुकना नहीं चाहिए। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को बहुत से लोग कुर्सी की लड़ाई बताना चाहते हैं। ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मिशन मूवमेंट के लिए, 22 प्रतिज्ञाओं के लिए, एक तो क्या हजारों कुर्सी कुर्बान करनी पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं। और कुर्सियां तो छोटी चीज है, अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं।
आप नाम के नारे मत लगाइए, ये गलती मत दोहराइए। जब जब हम लोग व्यक्ति को मजबूत करते हैं तो व्यक्ति मजबूत होता है, जब हम विचारधारा को मजबूत करते हैं तो विचारधारा मजबूत होती है। व्यक्तियों को मजबूत करना छोड़ दो। व्यक्ति कल को बिक सकता है, मर सकता है, धोखेबाज निकल सकता है, समाज को धोखा देकर भाग सकता है और किसी मजबूरी में चुप्पी साध कर बैठ सकता है। इसलिए हमें व्यक्तियों को ताकत नहीं देनी है, हमको अपने समाज को ताकत देनी है। बाबा साहेब की विचारधारा को मजबूत करना है, तथागत बुद्ध की विचारधारा को मजबूत करना है। ये विचारधारा किसी व्यक्ति को मजबूत करने के लिए नहीं है, ये विचारधारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए है। ये प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान के लिए है, ये करुणा के लिए है, मैत्री के लिए है। और जो लोग न्याय की लड़ाई ना लड़ सके, जो लोग मानवता की लड़ाई ना लड़ सके, जो लोग इंसान इंसान में भेद पैदा करते हैं, जो लोग हमारे लोगों की मूंछ रखने पर हत्या करते हैं, जो लोग हमारे बच्चों के घड़ा छूने पर हत्या करते हैं, जो मंदिरों में प्रवेश करने पर, मूर्ति छूने पर हमारे लोगों की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने जवाब देना है। 50 लाख तो दूर की बात है, आप जितना मर्जी तैयारी कर लीजिए, एक राजेंद्र गौतम के गर्दन को काटोगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे, 1 करोड़ पैदा होंगे। आप मारिए, कितने लोगों को मारोगे, हम मरने से नहीं डरते, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई राजेंद्र गौतम की लड़ाई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं वो कौन लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई। अभी कल एक घटना आई है, आप लोगों ने देखी होगी, वो भी राजस्थान की घटना है। एक दलित व्यक्ति ने हैंडपंप को छू दिया, हैंडपंप छूने मात्र से उसको इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। ऐसा भारत बनाना चाहते हो क्या? अरे मुझे एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में से निकाल के बता दो, केवल एक एग्जाम्पल, कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए, डॉक्टर कहे तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है, 20 यूनिट ब्लड की जरूरत है, और उसने ये कहा हो कि मुझे 20 यूनिट ब्लड डोनेट करवा दो, लेकिन ब्लड केवल ब्राह्मण का होना चाहिए, या क्षत्रिय का होना चाहिए, या वैश्य का होना चाहिए, या हिंदू को होना चाहिए, या मुसलमान का होना चाहिए। जब जान बचानी है तो कहते किसी से भी ब्लड डोनेट करवा दो। तो फिर ये जाति कहां से आ गई? पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, अमेरिका में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है। जब पूरे दुनिया में जाति नहीं है तो जाति केवल भारत में क्यों है? और ये जातियां किसने बनाई? और जातियों के बनने से किसको फायदा हुआ और जातियों के बनने से किसको नुकसान हुआ? जिनकी मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, क्या वो हत्या जाति की वजह से नहीं हुई? जाति की वजह से हुई है ना। जिनको घड़ा छूने पर हत्या हुई है, मंदिर प्रवेश पर हत्या हुई है, मूर्ति छूने पर हत्या हुई है, मैं पूछना चाहता हूं उनका धर्म क्या था? मैं पूछना चाहता हूं उनका धर्म और जाति क्या थी? उस न्याय की लड़ाई को लड़ते हैं तो आप लोग जातिवादी बनकर उन अपराधियों के फेवर में महापंचायत करके क्यों खड़े हो जाते हो? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो हमारी लड़ाई में, इस मानवता की लड़ाई में आप हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ते हो? ये नफरत कब तक चलेगी? ये नफरत केवल राजेंद्र गौतम को या हमारे समाज के लोगों को नहीं, ये नफरत पूरे भारत को जला के राख कर देगी। हम लोग भारत को बचाने आए हैं, हम लोग भारत को बचाने आए हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम अपने लोगों को जाति की गुलामी से बाहर निकालकर अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस लाना चाहते हैं। तो इसमें आपको तकलीफ क्यों है? जिन पुरोहितों के इनकम के स्रोत बंद हो जाने वाले हैं, उसको हो जाने दो, लेकिन तुम क्यों परेशान हो? उनको परेशान होने दो ना। ये पैसा बचेगा जो वहां चढ़ावे में चढ़ता है। चंद लोग मोटे पेट वाले हो गए, वो लोग जो धमकी दे रहे हैं उनके वीडियो देखिए, कितने मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग हैं। वो किसका खून पी के इतने मोटे हो गए? उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? जो 50 लाख का गर्दन काटने का जो सुपारी दे रहे हैं, इस बात की अभी तक मैंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, मैंने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने एरिया के डीसीपी को, एसएचओ को चिट्ठी लिखी, मैंने उपराज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी। सब जगह चिट्ठी लिखने के बावजूद मैं पूछना चाहता हूं, मैंने उसमें मांग की है
कि ऐसे नकली साधुओं के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करके उनके किन आतंकवादी संगठनों से उनके संबंध में इसकी जांच कीजिए। उनके पास ये करोड़ों रुपया कहां से आ रहा है, इसकी जांच कीजिए। लेकिन अभी तक ना तो पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया, और अभी 15 ही दिन हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को आए हुए, जिस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है जो लोग हेट स्पीच देते हैं या धमकी देते हैं, इस तरह के भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को खुद मुकदमा दर्ज करना होगा। चाहे कोई कंप्लेंट आए ना आए, पुलिस की जिम्मेदारी है वो मुकदमा दर्ज करे। और अगर पुलिस ये मुकदमा दर्ज नहीं करती, जिम्मेदारी नहीं निभाती, तो कोर्ट खुद मोटो उनके खिलाफ एक्शन लेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कब करेगा। क्या कार्रवाई करते वक्त भी लोगों की जाति और धर्म देखी जाएगी, या उनका भाषण देखा जाएगा, उनके भड़काऊ भाषण देखे जाएंगे? इसका भी परीक्षण होना है कि कोर्ट से हमारे लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या हमारे लोगों को फिर कोर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका भी आकलन हमारे लोगों को करना है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, लोगों को तकलीफ क्यों है? अगर हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्यों है? अगर तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी होती तो पूरे दुनिया के अंदर तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था को लोगों ने क्यों नहीं स्वीकारा? लेकिन बुद्ध का धम्म तो भारत से पैदा हुआ, पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया ने स्वीकारा। वो अपनी अच्छाई की वजह से फैल रहा है। बुद्ध का धम्म किसी लालच से या प्रेशर से नहीं फैल रहा। बुद्ध का धम्म अपनी अच्छी भावनाओं से फैल रहा है, अपने अच्छे आचरण से फैल रहा है। मानव कल्याणकारी धम्म है जिसके अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री है, जिसमें पूरी दुनिया के लिए मानवता और शांति का संदेश है। जो संदेश बुद्ध के धम्म का भारत से पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया। दुनिया के अंदर 56 देश बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 128 देशों में बौद्ध धर्म है। और एक और बात बता दूं, अभी यूएनओ का जो रिपोर्ट आई है, 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। और यह भी रिपोर्ट आई है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर पहले के अंदर क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पर बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जितनी तेजी से वहां लोग बौद्ध बन रहे हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने वाले 15 साल के अंदर क्रिश्चियन से ज्यादा बौद्ध हो जाएंगे। तो बौद्ध धर्म किसी लालच से और ताकत से धमका कर नहीं फैलाया जा रहा। बौद्ध धर्म अपनी अच्छी शिक्षाओं के लिए, मानव कल्याणकारी योजनाओं की वजह से, अपने अच्छे आचरण की वजह से फैल रहा है। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं साथियों, इस लड़ाई को, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई भारत को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे लोगों के रोज रोज जो जाति और धर्म की वजह से हत्याएं हो रही है, उस हत्याओं को रोकने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपनी बहन बेटियों की इज्जत और मान मर्यादा की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने समाज की इस मान मर्यादा की, स्वाभिमान की लड़ाई को क्या आप लोग लड़ने को तैयार हैं? तैयार है तो एक बार दोनों हाथ उठा के समर्थन दीजिए। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा। साथियों, एक और सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं। देश के अंदर जितने योजना बनाने का काम करते हैं, उसके अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, उसके अंदर 2% भी क्यों नहीं है? और अगर 2% भी लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं है, तो फिर वो जो सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पॉलिसी बनाते हैं, क्या वो आप लोगों के फेवर में कोई पॉलिसी बनाएंगे? अगर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर हमारे प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग अगर अनुसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, तो क्या हम वहां न्याय की उम्मीद कर पाएंगे? क्योंकि जो जजमेंट अभी आया है ईडब्ल्यूएस के ऊपर, आपने देख लिया होगा। संविधान तो कहता है 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन।
Article 15(4) of Indian Constitution says that those are socially and educationally backward classes, they are entitled to get benefit of reservation. But those are more represented. Those are not less represented, but more represented. Those are neither socially nor educationally backward. Then how they are entitled to get benefit of reservation? But even in spite of all these legal provisions, Honorable Supreme Court has given verdict in favor of this 10% EWS reservation. और उसके अंदर क्लियर है EWS रिजर्वेशन में SC, ST और OBC के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों भाई? उनको क्यों नहीं कर सकते? क्या उनकी 8 लाख से ज्यादा इनकम है? यानी आपको समझना पड़ेगा, साजिश किसी एक कॉर्नर पर नहीं है, भारत के चप्पे चप्पे पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हमारी गलती है कि हम सच को ना तो जानते हैं और ना मानते हैं। हम ये तो कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। अगर हम लोग बौद्ध बन गए होते तो आज भारत के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा बौद्ध होते, आप बहुसंख्यक होते, योजना भी आप बनाते, देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी भी आपकी होती। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो जल जंगल जमीन है या खेती की जमीन है या प्राकृतिक संसाधन है, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? भाई बताइए ना, क्या खेती की जमीन कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? क्या देश के प्राकृतिक संसाधन कोई क्या अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ है? अगर माँ की पेट से लेके पैदा नहीं हुआ तो केवल वही लोग उसके मालिक क्यों हैं? हमारे लोगों का उसमें हिस्सा कहाँ है? कौन लोग हैं जो हमारे हिस्से को खा रहे हैं, हजारों साल से खा रहे हैं? अब इस लड़ाई को हिस्सेदारी की लड़ाई बनाना पड़ेगा। हमें देश के संसाधनों में, जल में, जंगल में, जमीन में, कोर्ट में, न्यायालयों में, हर जगह, डिफेंस में, हर जगह अब अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई को लड़ना होगा। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ताकि हमारे लोगों पे जो उत्पीड़न पूरी तरह से बंद हो जाए, इसीलिए मैंने ये अपना रिजाइन किया है। क्योंकि अगर मैं मंत्री बने रहता तो मैं हो सकता है 2.5 साल और मंत्री रहता, हो सकता है दोबारा सरकार बनती, फिर मंत्री बन जाता। लेकिन हमारे सीनियर नेता, जिनको हम बड़े इज्जत से कहते थे कि ऊपर नीचे जमीन, ऊपर आसमान और पासवान पासवान, वो तो मरते दम तक मंत्री रहे। तो मंत्री बने रहने से अगर समाधान हो जाता, राष्ट्रपति बनने से अगर समाधान हो जाता, मुख्यमंत्री बनने से अगर समाधान हो जाता, तो मैं पूछना चाहता हूं अपने सारे साथियों से, बहनों भाइयों से, बताइए 2 दलित राष्ट्रपति बन गए और 1 अनुसूचित जाति की महिला राष्ट्रपति बन गई, 3 राष्ट्रपति बन गए, क्या हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया? देश में पिछड़े वर्ग के कई मुख्यमंत्री बन गए, अनुसूचित जाति की भी मुख्यमंत्री बन गई, हमारे उप प्रधानमंत्री भी बन गए, अनेकों मंत्री हैं। तो क्या हमारी समस्याओं का समाधान मंत्री बनने से, राष्ट्रपति बनने से, मुख्यमंत्री बनने से हो जाता है क्या? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लड़ाई को सही दिशा में नहीं लड़ रहे। हमारी संख्या बताती है कि देश के अंदर, क्या पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं। अगर सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं, इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। बस करना सिर्फ इतना है, अपनी इस कंज्यूमर ताकत को पहचानो, अपनी इस आर्थिक ताकत को पहचानो और अपने समाज के लिए आर्थिक नीतियां सरकारें बनाने वाली नहीं है, लेकिन हम अब अपने समाज की आर्थिक नीतियां भी तैयार करेंगे, अपने समाज को हर क्षेत्र में तैयार करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने रिजाइन इसलिए किया है ताकि इस समाज की लड़ाई को अपने गौरव के लिए, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुर्सी पर रह के शायद उतनी धार ना दे पाए, लेकिन अब पूरा देश हमारा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां हैं, पाने के लिए पूरा विश्व है। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी और जिनके जो विषमता के स्वीकार हैं, जो विषमता के शिकार हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, वो सारे लोग न्याय की इस लड़ाई को, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट हो जाए। फिर पूरा भारत तुम्हारा है, तुम ही देश के हुक्मरान बनोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूं और कहता हूं, तो अभी तो हमने केवल वीडियो डाल कर दी थी, अभी हमने कोई वैसे तैयारी नहीं की कि गली गली में छोटी छोटी सभाएं की हो, लेकिन आगे अब गली गली में पूरे देश के अंदर सभाएं होंगी और जोगदिया जी के कुर्बानी को, हम बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। अपने समाज की लड़ाई को लड़ेंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकम्मा और नाकारा औलाद नहीं है, हम उनके काबिल बच्चे बनकर दिखाएंगे।
हम अपनी पूरी वफादारी का सबूत देकर दिखाएंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा, सब लोग पीछे वाले भी ध्यान से सुनना। ये लोग चाहते हैं हमारे लोगों को भावनाओं में भड़काकर हम किसी तरह संविधान के रास्ते को छोड़कर संविधान के खिलाफ कोई भावनाओं में बह के लड़ाई लड़े, ताकि ये लोग हमारे लोगों पर मुकदमा बना के उनको कोर्ट के चक्कर में उलझा दें। लेकिन हम अपने लोगों की लड़ाई को इतने बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़के अपनी बुद्धि और विवेक से काबिलियत से लड़के जीत हासिल की थी। हम भी इस लड़ाई को अपनी एकता से, बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे और हम लोग जरूर इस लड़ाई को जीतेंगे। साथियों, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।